नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपको हमारी फैक्ट बेस्ड स्टॉक मार्केट एनालिसिस पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला एनालिसिस आप किस शेयर पर देखना चाहते हैं। और अगर आप बिना अफवाह, सिर्फ डेटा और फैक्ट्स पर आधारित स्टॉक मार्केट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। अगर आज आपने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर पर नजर डाली होगी, तो आपने देखा होगा कि यह शेयर लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस कंपनी में जिसकी वजह से बड़े निवेशक भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, हाल के दिनों में सबसे बड़ी खबर रही वीवो मोबाइल इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर को सरकारी मंजूरी। इस मंजूरी के बाद डिक्सन का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी लगातार कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, डिस्प्ले मॉड्यूल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी ईएमएस बिजनेस का विस्तार कर रही है। लेकिन सिर्फ खबर देखकर निवेश करना सही नहीं होगा। पहले कंपनी के फंडामेंटल्स समझ लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस कंपनियों में से एक है। कंपनी सैमसंग, मोटोरोला, शाओमी, गूगल, फिलिप्स, पैनासोनिक सहित कई बड़े ब्रांड्स के लिए मोबाइल फोन्स, स्मार्ट टीवीज, एलईडी टीवीज, वॉशिंग मशीन्स, आईटी हार्डवेयर, वायरेबल्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा जिन कंपनियों को मिल सकता है, उनमें डिक्सन का नाम सबसे ऊपर आता है। अब बात करते हैं कंपनी के ताजा नंबरों की। जून 2026 तिमाही यानी Q1 FY27 में कंपनी का रेवेन्यू 12,835.66 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 95% बढ़ा। वहीं नेट प्रॉफिट 224.97 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर करीब 68% बढ़ा। हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में कुछ नरमी देखने को मिली। कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम 389.67 करोड़ रुपए और डाइल्यूटेड ईपीएस 46.30 रुपए रहा। अब जरा कंपनी की ताकत भी देखिए। आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप लगभग 81,736 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू टीटीएम में 48,873 करोड़ रुपए, पीई रेशियो 56.8, आरओई 53.8%, आरओसी 68.4% और डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.10 है। यानी कंपनी लगभग डेट लाइट है और अपने कैपिटल का काफी प्रभावी इस्तेमाल कर रही है। हालांकि पीई ऊंचा होने का मतलब यह भी है कि बाजार कंपनी से आगे भी तेज ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन देखें, तो शेयर का 52 वीक हाई 18,471 रुपए और 52 वीक लो 9,605 रुपए रहा है। यानी यह शेयर पहले भी तेज उतार चढ़ाव दिखा चुका है और इसलिए इसमें निवेश करते समय वैल्यूएशन पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मजबूत कंपनी होने के बावजूद क्या अभी भी इसमें आगे दम बाकी है? बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं? एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स का भरोसा कितना है? और सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में डिक्सन टेक्नोलॉजीज को आगे कौन-कौन से ट्रिगर्स नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं? चलिए, अब इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार से समझते हैं। अब जरा बड़े निवेशकों की तरफ भी नजर डालते हैं, क्योंकि कई बार स्मार्ट मनी हमें कंपनी की कहानी का दूसरा पहलू भी दिखा देती है। जून 2026 तक उपलब्ध शेयर होल्डिंग के अनुसार प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 32.3% बनी हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई की हिस्सेदारी करीब 18%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआई लगभग 26% और म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी भी मजबूत बनी हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, बल्कि बड़े संस्थागत निवेशकों का भी अच्छा भरोसा दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि क्या शेयर अभी भी खरीदने लायक वैल्यूएशन पर है या काफी महंगा हो चुका है? देखिए दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस समय भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ईएमएस कंपनियों में गिनी जाती है, इसलिए बाजार इसे प्रीमियम वैल्यूएशन देता है।
पी बटे ई लगभग 56.8 है, यानी निवेशक आने वाले वर्षों की तेज ग्रोथ का प्रीमियम पहले से दे रहे हैं। अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ जारी रखती है, तो यह वैल्यूएशन सही साबित हो सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ धीमी पड़ती है, तो शेयर में उतार चढ़ाव भी बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले समय में डिक्सन टेक्नोलॉजीज को आगे कौन सी चीजें बढ़ा सकती हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। सरकार की पीएलआई स्कीम, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर, डिस्प्ले मॉड्यूल और कंपोनेंट्स बिजनेस में लगातार बढ़ते अवसर कंपनी के लिए बड़े ट्रिगर्स हैं। इसके अलावा वीवो जॉइंट वेंचर, नए कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी आने वाले वर्षों में कंपनी की कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन जहां अवसर होते हैं, वहीं कुछ जोखिम भी होते हैं। सबसे पहला रिस्क है कम ऑपरेटिंग मार्जिन। कंपनी का कारोबार बड़े पैमाने पर है, लेकिन मार्जिन अभी भी बहुत ऊंचा नहीं है। दूसरा, कंपनी का बिजनेस कुछ बड़े ग्राहकों पर निर्भर है। अगर किसी बड़े ब्रांड का ऑर्डर कम होता है, तो उसका असर रेवेन्यू पर पड़ सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कंपटीशन लगातार बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है। अब अगर मार्केट सेंटीमेंट की बात करें, तो फिलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजीज को लेकर निवेशकों का रुख सकारात्मक बना हुआ है। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ, पीएलआई स्कीम का फायदा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की थीम कंपनी के पक्ष में काम कर रही है। हालांकि हाल की तेज रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी समय समय पर देखने को मिल सकती है। अगर टेक्निकल पिक्चर देखें, तो शेयर अभी भी अपने 52 वीक लो से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम मजबूत है, लेकिन किसी भी तेज रैली के बाद कंसोलिडेशन आना सामान्य बात होती है। इसलिए सिर्फ प्राइस देखकर नहीं, बल्कि वॉल्यूम और फंडामेंटल्स दोनों को साथ में देखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 5 बड़े ट्रिगर्स हैं। अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स, विवो जॉइंट वेंचर की प्रगति, नए मैन्युफैक्चरिंग ऑन ऑर्डर्स, कंपोनेंट्स बिजनेस एक्सपेंशन, मैनेजमेंट गाइडेंस और पीएलआई से जुड़े अपडेट। अगर इन मोर्चों पर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो निवेशकों की दिलचस्पी आगे भी बनी रह सकती है। अगर पूरी वीडियो को एक लाइन में खत्म करूं, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी की सबसे मजबूत कंपनियों में से एक है। कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन की वजह से हर तिमाही के नतीजे और एग्जीक्यूशन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे।